अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय लेक्चर इज़ अबाउट इंग्लिश एसे। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, और आज मैं आपको ऑनेस्ट व्यू दूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश एसे को अगर आपने एस करना है, उसको पास करना है, तो उसके लिए आपको एकेडमी ज्वाइन करनी पड़े। कोई भी एकेडमी आपको थाली में पका के नोट्स बना के नहीं देती है। वो आप ही हैं जो कि एफ़र्ट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, चेक कराते हैं, लेकिन इशू ये है कि हमें पता नहीं होता कि हमने पढ़ना कैसे है, स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ही रूल्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है, एंड नो बडी कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड बट यू। आप ही हैं जो अपनी मदद कर सकते हैं, और इस एग्ज़ाम को आपकी एफ़र्ट के बगैर कोई पास नहीं करा सकता, कोई एकेडमी पास नहीं करा। इंग्लिश एसे का पेपर बाय गिविंग यू माय ऑनेस्ट व्यू, वो आउटलाइन चेक करेगा। आउटलाइन चेक करते ही वो अपना माइंड 60 to 75% बना लेता है कि मैंने इसको पास करना है या नहीं करना। आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी वो चेक करता है कि पंक्चुएशन, ग्रामर, सिंटैक्स, लेक्सिकल रिसोर्स, वोकैब, बीटीसी। फिर वो अपना माइंड बनाता है बाद में कि इसको 50+ देना, 60+ देना एंड ऑल दैट। लेकिन वो आउटलाइन देख के माइंड बना लेता है, क्योंकि आउटलाइन वही है जो कि हमने आगे एलेबोरेट करना है। तो हमने क्या करना है कि अपना पहले नॉलेज ऑब्वियसली होगा तो ये आउटलाइन अच्छी बनेगी। नॉलेज को हमने गेन करना है। करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, ग्लोबली इश्यूज हो रहे हैं विद रिलेशन ऑफ पाकिस्तान, हमने उसका नॉलेज लेके उसके पॉइंट्स बना के रख लेने, बाद में हमने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसकी एग्जांपल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऐसे देती हूँ कि कोई बात करनी है या कोई आपके पास एक स्टैंस है जिसको आपने प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे। घर में भी कोई बात होती है तो आप उसको प्रूव करते हो अपने दलाइल से, एग्जाम्पल से। तो जो दलाइल, जो स्टैंड एग्जाम्पल्स के साथ आता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लॉ में देख लें, अगर आपके पास रेफरेंसेस होते हैं तो ही आपका जो कि एक केस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जितने ज़्यादा रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उतना स्ट्रॉन्ग केस। सेम एज अ केस विद एसेस, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए, आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, आपके पास इलिस्ट्रेशंस होने चाहिए टू मेक योर स्टैंड्स मोर इफेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नंबरिंग में कुछ नहीं लिखना, 1 2 3 4 5, डोंट डू डैट। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं आउटलाइन लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, इस तरह से नहीं करना। आपने जो आउटलाइन बाहर बनाई हुई है अकॉर्डिंगली उसके ही खुद ब खुद पैराग्राफ्स में लिखना है। ऑलवेज राइट इन ए पैराग्राफ। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 5005 या 6000 वर्ड्स का कहा गया ऐसे लिखें, 2500 वर्ड्स में आपकी नॉलेज या आपका मुकम्मल प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ अपना जवाब ढूंढता है। अगर उसको 2500 वर्ड्स में अपना आंसर कम्प्लीटली मिल गया है इन अ वेरी गुड मैनर, इन अ वेरी परसुएसिव मैनर, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। यू विल पास द एग्जाम ईजीली। So today we are going to learn how to make outline of an English essay. Here is the example: growing part of social media, prospects and problem. ये स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी एग्जामिनर ने दी होगी, तो हमने सबसे पहले लिखना है आउटलाइन, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक द आउटलाइन। देन इंट्रोडक्शन में अगर आप 3 to 4 लाइन लिख देंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगर नहीं लिखेंगे तो इट्स ओके। सो मैंने लिखा है द dawn of 21st century has witnessed an astronomical increase in the usage of social media. This entails both prospects and problems, depending upon how responsibly the growing part of social media is harnessed. इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है डिकोड। हम दोबारा डिकोड करेंगे कौन सी फ्रेज जो ऊपर दी होगी, द ग्रोइंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज वी वांट टू टेल कि ये फ्रेज का मतलब क्या है। हम उसको एक्सप्लेन करने के बाद हम बताएंगे इंक्रीज यूजेज ऑफ सोशल मीडिया, कि हमारी सोशल मीडिया की जो यूजेज है वो किस तरीके से ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर गई है। ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी, और कहाँ कहाँ चेंजेस आई हैं, कितने डायमेंशंस में चेंजेस आई हैं, और क्या क्या इसके असरात पड़े हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो स्टूडेंट्स, आपका थर्ड पॉइंट है प्रोस्पेक्ट ऑफ द ग्रोइंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। इसका जो सब पॉइंट है 3.1, इसको आपने थोड़ा सा आगे करके लिखना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा इन्हांस हो। इट इन्हांसेस अकाउंटेबिलिटी। केस इन पॉइंट, ये हमने इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने, क्योंकि एविडेंसेस एग्जांपल्स की मैंने बात की थी कि आपने लाजमी देना है, तो इससे क्या रिलेटेबल है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द आइसलैंड पीएम, प्राइम मिनिस्टर है आइसलैंड का, उसने रिज़ाइन कर लिया था क्योंकि उनका नेम आ गया था पनामा लीक्स में। सो ही हैव टू रिज़ाइन, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। 3.2 में अ टूल, एक ऐसा आला है टू इग्नाइट
सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये समाजी और सियासी जो अवेयरनेस आगाही है उसको ज़्यादा बढ़ाने का एक आला है। इसकी एग्जांपल हम देंगे अरब स्प्रिंग्स एंड मी टू मूवमेंट। अरब स्प्रिंग में ये था कि एक पर्सन था मोहम्मद बouazizi, उसने करप्शन से तंग आकर खुद को आग लगा दी थी। ही वॉज अ वेंडर, वेजिटेबल्स बेचता था, फ्रूट्स बेचता था। उसके बाद एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और सीरीज स्टार्ट होगी उसकी। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ मी टू मूवमेंट। हम जानते हैं मी टू मूवमेंट क्या है। बॉलीवुड में जिन जिन लड़कियों के साथ हरासमेंट हुई थी तो उन्होंने मी टू मूवमेंट के साथ उसको शेयर किया। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी पड़े, नेगेटिव भी। नेगेटिव में हम देखते हैं पाकिस्तान में मीसा शाफी एंड अली जफ़र। सेकेंड इज़ अ मीडियम टू स्पीक अप अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, दैट 3.3। हमें एक मीडियम मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप यू आर फ्री टू प्रेजेंट योर ओपिनियन। सो हमारे पास केस इन पॉइंट है इंडियन एट्रोसिटीज़ इन कश्मीर, रोहिंग्यन फ्लाइट। इसके अलावा भी और भी हो सकती हैं, जो आपको याद है आप लिख लें। 3.4 is used to prevent democracy from being derailed. Example है attempted military coup in Turkey. So to derail democracy, it was an attempt of military coup in Turkey. तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत बात फैली थी और जब सिटीजन्स को पता चला तो वो निहत्ते ही बाहर निकल आए थे। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया एंड विद द हेल्प ऑफ सम लॉयल आर्मी उन्होंने मिलिट्री coup को डिफीट कर दिया। देन 3.5 is enhances business efficiency. Case in point is social media marketing. एंड एक्चुअली इट्स द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, नॉलेज भी शेयर हो रही है और उनको अपने राइट्स का भी पता चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, इसका जो कि सब पॉइंट है 4.1 रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया है कई बार एक्सट्रीमिज्म फैलाने का एक बायस बन जाता है, जिसका केस इन पॉइंट है ISIS सोशल मीडिया कंपेन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट कम्प्रोमाइज पीपल्स राइट टू प्राइवेसी। हम देखते हैं फेसबुक पे हम अपनी बहुत सी इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स भी अपनी हम पोस्ट कर देते हैं, लेकिन एक यहाँ पे केस इन पॉइंट हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। इन्होंने विदाउट द कंसेंट लोगों के फेसबुक की तमाम पर्सनल जो कि इंफॉर्मेशन थी और चीज़ें थी अपने पास स्टोर कर ली थी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोमोट डिलिक्वेंसी थ्रू द प्रमोशन ऑफ सर्टेन टीवी शोज़ एंड गेम। बहुत सारे टीवी शोज़ भी ऐसे होते हैं, गेम्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो माइनर बच्चे होते हैं उनसे क्राइम्स हो जाते हैं। लाइक हमें पता है कि एक ब्लू वेल गेम थी, 13 रीजंस वाई गेम थी। इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने खुदकुशियाँ भी कर ली थी बिकॉज वहाँ पे कोई टास्क दिया जाता था उसको कंप्लीट करना था। 4.4 इज़ यूज्ड एज ए डिफेमेशन टूल। हमारे पास एक बहुत नॉन एग्जाम्पल है अली जफ़र एंड मीशा शाफी की, जिसमें मीशा शाफी ने गलत इल्ज़ाम लगा दिया था अली जफ़र पे कि इसने मुझे हरास किया है। 4.5 ए टूल टू स्प्रेड डिस इन्फॉर्मेशन एंड सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। आए दिन हम यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं, कभी मौलाना फजल रहमान की डेथ की न्यूज़ होती है, कभी अल्ताफ़ हुसैन की, कभी किसी हमारे एक्टर की कई शादियाँ करा देते हैं, कोई गलत बात। ये चीज़ें गलत होती हैं और ये डिस इन्फॉर्मेशन होती हैं और वो हमें कोई भी चीज़ पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए और बहुत ज़्यादा दिमाग खोल के देखना चाहिए कि आया कि ये जो सोर्स है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि ये काबिल एतबार है या नहीं है। फिफ्थ इज़ क्रिटिकल एनालिसिस अ रेसिपी टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, कि हम सोशल मीडिया के अब्यूज़ से कैसे बच सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमें अपने लॉ को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे लॉज पास करने चाहिए जिसका एक तो फ़ौरन से की जाए, एक तो इसकी जो कि रेमिडीज़ हैं वो क्लियर कट हो, ठीक है, और ये स्पीडी हो, ये एक्सेस टू ऑल हो, ठीक है, और इतना ज़्यादा कॉस्टली ना हो। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख के हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए लॉज को। Onus on individuals to take the responsibility. These were the total problem of the growing power of social media, which we have discussed in a very persuasive manner with a case in point. तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में 3 to 4 लाइन्स लिखें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। मैंने लिखा है देयर इज़ अ डायर नीड टू प्रिवेंट सोशल मीडिया फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड इन ऑर्डर फॉर द सोसाइटी टू बी प्रॉस्पेरस। अब कंक्लूजन में हम देखेंगे कि कंक्लूड करने के लिए पैराग्राफ को
क्या कंपोनेंट्स चाहिए, कौन सी स्टेप्स लेने चाहिए। तो फर्स्ट इज रीफ्रेज योर स्टैंस। कोई भी ऐसे है, सबसे पहले आपने जो आपने स्टैंस लिया हुआ होगा उसको रीफ्रेज करना है। देन हाईलाइट द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हैंड, कि जो भी मसला है, जो भी बात है, जो भी स्टैंस आपने लिया है उसकी इंटेंसिटी को हाईलाइट करना है। थर्ड, कॉल फॉर एक्शन, कि अब ये आपको जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है या जो इकदाम उठाने हैं वो आपने उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। देन ट्रांजिशन टू ऑप्टिमिज्म, हमेशा बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट आपने बात करनी है और हर चीज़ को ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाना है। फिफ्थ इज समराइज विद 1 or 2 रिकमेंडेशंस, हमेशा एक या 2 रिकमेंडेशंस के साथ उसको समराइज करके आपने उसको ख़त्म कर देना है। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको डेमो भी दे देती हूँ कंक्लूजन का, कि आपने एक्चुअली कंक्लूजन लिखना कैसे है। सो स्टूडेंट्स, मैंने कंक्लूजन का डेमो बनाया सो दैट यू मे नो दैट हाउ टू कंक्लूड योर essay. So here we go. In a nutshell, the growing power of social media can either be a blessing or a curse for the society. Abusing social media platform for myopic interests can wreak havoc on the society. This will militate against societal prosperity. Hence, there is a dire need to regulate and tame the growing power of social media. This might seem like a uphill task, but it's certainly not impossible. Implementing laws to regulate social media is a key to success. So हमने पहले अपना स्टैंस बता दिया, उसके बाद हमने इंटेंसिटी बता दी, उसके बाद हमने अपना ऑप्टिमिज्म बता दिया कि ये अपहिल टास्क लगता है पर है नहीं, इसके बाद हमने रिकमेंडेशन दे दी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीख लिया कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आउटलाइन। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी जिसमें मैं बताऊंगी कि इंट्रो पैराग्राफ की क्या अप्रोचेस हैं, कितने स्टाइल में लिखी जा सकती हैं, हाउ टू राइट एन एक्सपोजिशन विद एग्जांपल्स, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताऊंगी एंड उसकी क्या की कंपोनेंट्स है, एक अच्छे पैराग्राफ को किस तरीके से लिखा जा सकता है, प्लस थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, इसको लिखते कैसे हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं समझाऊंगी और सिखाऊंगी कि थीसिस स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।